ठीक है, तो ये चेकलिस्ट टूल में आपको यहाँ पे मास्टर शीट है, ये पेंडिंग का डेटा का डैशबोर्ड है लुकर स्टूडियो पे। ये अपनी टास्क कंट्रोल शीट है जहाँ पे किसी भी टास्क को ऐड या डिलीट करना हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 इन्फॉर्मेशन हमारी सीट होती है। तो ये मास्टर शीट पे जब आप क्लिक करते हैं तो मास्टर शीट में आपकी ये लिस्ट ओपन हो रही है जहाँ पे जितने भी टास्क हैं वो टास्क वीकली बेसिस पे ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा डूअर के डैशबोर्ड पे। क्या क्या दिखेगा उन्हें, उनकी टास्क आईडी दिखेगी, उनकी टास्क की फ्रिक्वेंसी दिखेगी, उनके टास्क के डिस्क्रिप्शन दिखेंगे, उनके प्लान दिखेंगे, उनके डूअर दिखेंगे कि कौन सा डूअर का क्या काम है, एंड देन टास्क स्टेटस एंड टास्क डिलेज। ठीक है, अब ये टास्क कहाँ से आ रही है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टास्क कंट्रोल सीट है ना, टास्क कंट्रोल सीट में आपकी यहाँ पे सभी के टास्क जो हमने अपडेट किए थे, जो आपकी टीम की ओर से मुझे मिली थी, उसमें आपकी टास्क थी, टास्क कैटेगरी थी, डूअर का नेम था, टास्क टाइप था, और उसके बेसिस पे फ्रिक्वेंसी और इनकी यहाँ पे डेट है कि अगला प्लान कब है इस डूअर का इस काम को करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इस सीट में तभी किसी और इस सीट में सभी के पास एक्सेस नहीं रहेंगे, उसी के पास एक्सेस रहेगा जिसको आप मुझे बोलेंगे कि टास्क मॉडिफाई कर सकता है और टास्क ऐड कर सकता है। ठीक है, उन्हीं के आईडी पे हम ये सीट का एक्सेस सिर्फ ग्रांट करेंगे। बाकी फर्दर आप जिनको एक्सेस देना चाहें वो दे सकते हैं, बट मेक श्योर आप अभी इनको सभी लोगों के साथ ये शेयर करने वाली सीट नहीं है। दिस इज़ द डेटाबेस सीट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नया टास्क ऐड करना है तो यहाँ पे टास्क मेंशन कर देंगे, उसकी कैटेगरी मेंशन कर देंगे, डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, फिर डूअर सिलेक्ट कर देंगे, टास्क टाइप मेंशन करेंगे, और जैसा कि आपने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया था वैसा ही सिलेक्ट करने के बाद उसका टास्क स्टेटस आपको एक्टिव कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। और काइंडली पीसी भी आप भी अपना इन्फॉर्मेशन देना कि आपको समझ में आ रहा है, या कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे इंटरप्ट करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जो टास्क कंट्रोल आपने बताया? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हो गई, ये टास्क हो गई, ये सारे डूअर्स हो गए। यहाँ पे जो भी टास्क होगा वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू ऐड करना है, और इसी डेटा के बेसिस में एवरी वीक आपका टास्क पॉपुलेट होगा कंटिन्यू बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कि अगले वीक का प्लान क्या है, उसके अगले वीक का क्या प्लान है, वो टास्क ऑटोमेटिकली उनके डैशबोर्ड पे आएगा और वो उसको डन करेंगे। तो फिर इनके प्लान के बेसिस पे एक्चुअल कंप्लीट होगा। वो कहाँ पे कंप्लीट होगा? ये मास्टर शीट है, दिस इज़ द मास्टर डेटा शीट, जहाँ पे सारे टास्क जो क्रिएट हो रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे उसके प्लान जो क्रिएट हो रहे हैं ना, उस प्लान के बेसिस में जब वो डन करेंगे तो यहाँ पे उनका एक्चुअल मार्क डन होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर द टाइम बिंग जैसे जयश्री अभी यहाँ पे अवेलेबल है, तो जयश्री के डैशबोर्ड में मैं अगर आता हूँ तो मान लो ये आपके डैशबोर्ड में आया, आपके डैशबोर्ड में चेकलिस्ट पे आ गया। ठीक है, चेकलिस्ट पे आने के बाद ये आपकी डेटा शीट है, ये आपका डैशबोर्ड है, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ये डैशबोर्ड की फ्रंट में ओपन होगा व्यू पे, और ये गूगल शीट के व्यू पे ओपन होगी। तो आपके डूअर शीट में अगर आते हैं तो ये दिख रहा है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। 26 को क्या करना है, 27 को क्या करना है। आपके जो डेली वर्क है, कॉल एंड क्लाइंट्स व्हाट्सएप फॉलोअप, ये आपको डेली करने हैं। तो इस वीक में जिस जिस सर डेट में सर ये खुद ब खुद बाकी का असाइन होते जाएगा ना फर्दर? बाकी का समझा नहीं। मतलब जैसे कि 27 28 का भी डेट ऐसा आ गया ना कि क्लाइंट्स, ये कॉल्स एंड क्लाइंट्स फॉलो अप। थोड़ा डिटेल में बताओ क्या मतलब, समझा नहीं। आपके ये हाँ काम जैसे आपने मेंशन किया था ना, जो मैंने डेली बेसिस पे मैं कॉल्स एंड क्लाइंट्स हाँ व्हाट्सएप फॉलोअप करता हूँ, तो ये देखो ये ये 20, अपने आप हाँ आएगा, अपने आप हाँ आएगा जैसे हाँ। ये अपने आपको आप ऐसा ओके आएगा और एवरी वीक ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। आपका एवरी ओके। मंडे को टास्क क्रिएट होगा, और मंडे टू सैटरडे का जो भी प्लान रहेगा वो सब आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा। ठीक है, और ओके डेली ठीक है। वर्क आपको डेली कंप्लीट मार्क करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी डेज में
टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका वो एमआईएस में नेगेटिव स्कोरिंग होगा, और डेली के काम फिर अगले दिन आपको नहीं दिखेंगे। जैसे कि आज 26 है तो 25 का कोई डेली वर्क आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि डेली के काम डेली अपडेट करने होते हैं, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलेगा। बट आपके वीकली काम जो होते हैं ना, वो वीकली में आपको 6 डेज का टाइम मिलेगा, जब तक अगले वीक का टास्क क्रिएट ना हो जाए। तो अगर आप वीकली के काम सपोज 26 को डन नहीं करते हो तो 27, 28 या 29 को भी डन कर सकते हैं, बट वो लेट मार्क हो जाएगा आपका। लेकिन जो डेली वर्क है, डेली वर्क आपको डेली ही मार्क करना पड़ेगा। अगर आप मिस आउट करते हो तो फिर वो आपका डैशबोर्ड से रिमूव हो जाएगा और आपके वो नेगेटिव में जाके काउंट हो जाएंगे। फॉर द सभी डूअर के लिए ये सेम प्रोसेस अप्लीकेबल है, ठीक है। डेली वर्क मतलब ओके। डेली मार्क करना है, वीकली वर्क उसको भी प्रॉपर टाइम पे ही करना है, बट उसमें अगर आप मार्क नहीं कर पाते हो तो 6 डे का टाइम मिलेगा जब तक अगले वीक का टास्क क्रिएट ना हो जाए। बट अगर आप लेट मार्क करोगे तो वो आपके एमआईएस में लेट कंसिडर दिखेगा, ठीक है। तो टास्क ओके। मार्क करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट इस अपडेट बटन को क्लिक कर देना है, फॉर्म ओपन करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे ऑटो फिल्ड आ जाएंगे और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे ये आपका मार्क हो जाएगा और आपके पेंडिंग डैशबोर्ड से निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द पेंडिंग डेटा शीट और दिस इज़ द ओवर ड्यू टास्क डेटा शीट। मतलब जो पेंडिंग काम में से जो ओवर ड्यू हो चुका है वो काम यहाँ दिखेगा, और पेंडिंग काम में सारे पेंडिंग काम दिखेंगे जो इस वीक के जितने भी पेंडिंग काम है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक ठीक है, हाँ क्लियर है। ठीक है। और ये हमारा डैशबोर्ड है। सेम इंफॉर्मेशन आपको वो डैशबोर्ड में दिखेगा, जहाँ पे जितने भी डूअर के जो भी जो डेलीगेशन का पेंडिंग टास्क है, वो चेकलिस्ट का भी पेंडिंग टास्क है, यहाँ पे भी आपको अपने काम दिखेंगे। और यहाँ से भी आप इसको डन कर सकते हो। जैसे आप डन पे मार्क किए, जैसे सपोज मैं अगर इसको डन पे मार्क करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली डन मार्क हो जाएगा। इसमें डन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट फॉर्म पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और फिर इसे आप जब रिफ्रेश करोगे, एक बार जब रिफ्रेश कर दोगे तो आपके ये जो डन आपने मार्क किया था वो टास्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो विद इन 15 मिनट में ही ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता जाएगा। बट आप अगर मैनुअली रिफ्रेश करोगे तो वो डन करने के बाद रिफ्रेश करोगे तो वो टास्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रहा ओके है? सर। हाँ जी, समझ में आ गया। तो इसी तरह जितने भी डूअर हैं, जैसे कि साफिया है, प्रणव है, राधिका है, जयश्री है, मानस है, सनम है, रवि शंकर है, जो भी है, जितने भी डूअर हैं आपके डेटा शीट में, सभी के डैशबोर्ड इसी तरह से बन चुके हैं। और सभी को अपने अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने काम को देखना है और अपने काम को कंप्लीट करना है। और फर्दर अगर कोई टास्क ऐड करना है तो ये टास्क कंट्रोल की सीट में आकर उनके यहाँ पे डेटाज अपडेट कर देने हैं। तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीक से वो टास्क उनके चेकलिस्ट में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, येलो मार्किंग वाले कॉलम पे डेटा फीडअप करना है, और जो रेड मार्किंग वाले कॉलम है उसमें कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे लिखा भी है मेंशन से कि प्लीज़ डू नॉट एडिट इन दिस कॉलम, ये ऑटोमेटेड है, ठीक है। आपको येलो वाले फील्ड जो है उसी पे डेटा अपडेट करना है, ओके। ठीक है। तो अब चेकलिस्ट का आप लोग स्टार्ट करो, कि चेकलिस्ट का आप लोग एक बार स्टार्ट करो। और उसके बाद, हेलो सिलाजी, आप अवेलेबल हो या? ये एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, अब बताइए ना, सॉरी। जी, यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा था हाँ कि जो मैंने क्लियर किया आपकी वीडियोस ऑफ हो गई है। हाँ हाँ, नहीं मैं नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए वीडियो मैंने ऑफ करके तो रखा। मैं कह रहा था कि जो चेकलिस्ट मैंने बताया बाय द वे, वो क्लियर है या उसमें कोई कंसर्न है या इसको स्टार्ट करने के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंसर्न होगा तो ये लोग ही देंगे। अगर इसमें एडिटिंग चाहिए तो अपने बाद में एडिट कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इसी से अपने शुरू करके अपना एक स्कोरिंग शुरू कर दें। हाँ, आप स्कोरिंग एक मंडे बार से ना शुरू। ईएम कर सकते हो।
वो भी आपका कंप्लीट हो हाँ। चुका है, बट उसकी ट्रेनिंग मैं मंडे को दूंगा। मंडे को फर्स्ट ईएम हाँ। जो करेंगे ना वो आप मेरे साथ करोगे, ठीक है। वो मैं आपको राइट। उनका गाइड कर दूंगा डेटा सेट का, और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ईएम कैसे लेनी है। तो मंडे को एक बार अपने कनेक्ट करेंगे और मंडे को आपको ईएम डेटा सेट का ओवरव्यू कर दूंगा और उसकी ट्रेनिंग भी दे दूंगा। ठीक। डन। और तब तक सभी डूअर को जैसे ही आप काइंडली फॉलोअप कर लें कि सभी को अपना चेकलिस्ट स्टार्ट करना है, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप उनके साथ